गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी चैप्टर सेकंड की सेकंड क्लास है। जो हमने लास्ट देखा हुआ था आपका चैप्टर, और चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो कल हमने जैसे देखा हुआ था कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कैसे क्या कहलाता है। तो जब साझेदारों के वर्तमान लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसको हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। अब वो साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की दशाएं हमने आपके लिए बताई थी कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, या कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, या फिर साझेदार की मृत्यु हो जाती है, या फिर दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण होता है या संविलियन होता है। तो ये हमने आपको बताई थी कि कब साझेदारी फर्मों का पुनर्गठन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मेन कि साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, और इस परिवर्तन से साझेदारों के लाभ में या तो वृद्धि होती है या कमी। यदि वृद्धि हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्राप्ति अनुपात, और यदि कमी होती है तो उसको हम बोलते हैं त्याग अनुपात। हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होता है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ये आपका फॉर्मूला है। तो कल हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, लगभग शायद 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। क्या है क्वेश्चन, वाई एवं जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभानी को 6:4 के अनुपात में बांटते हैं। इनका अनुपात कितना लाभानी का, 6:4। वे भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपये किया गया। उपयुक्त व्यवस्था के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो अब देखो यहाँ पर एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने सीखा था कि हम त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात कैसे निकाल रहे हैं। आज हम क्या करेंगे, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात तो निकालेंगे, साथ में उस त्याग और प्राप्ति अनुपात का हम प्रविष्टि के लिए कैसे समायोजन करते हैं वो भी देखेंगे। मतलब हम किसी चीज का समायोजन करना त्याग और प्राप्ति से, तो कैसे होगा उस चीज को भी हमें ध्यान देना है आज। तो सबसे पहले तो हमारा एक ही काम रहेगा कि हम क्या निकालेंगे, त्याग और प्राप्ति अनुपात। तो यहाँ आगे हम चलते हैं, यहाँ लेंगे कौन कौन है साझेदार, y और z। तो यहाँ लिखेंगे हम y तथा z का पुराना लाभ हानि अनुपात। कितना दिया है, 6:4। क्वेश्चन में दिया है कि y और z का पुराना लाभ हानि अनुपात कितना, 6:4 दिया है। अब भविष्य में वो लाभ को कैसा बांटना चाहते हैं, समान। भविष्य में लाभ को कैसा बांटना चाहते हैं, समान। तो इनका क्या है, नया अनुपात जो वो भविष्य में बांटना चाहते हैं। तो यहां लेंगे हम y तथा z का नया अनुपात। समान की बात जब भी होती है तो क्या आता है, 1:1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुराने में से नया घटाएंगे। यदि लाभ बढ़ जाता है तो प्राप्ति अनुपात, और यदि घट जाता है तो त्याग अनुपात। कल हमने आपको यहां पर लेंगे हम सबसे पहले y। तो y का पुराना अनुपात क्या लेंगे, y का पुराना अनुपात कितना है, 6। तो क्या है, 6/10। पुराना कितना है भाग, 6/10। और नया कितना है, 1/2 माइनस 1/2। पुराने में से हमें नया माइनस करना है। इनका लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम हमने क्या बोला था कि 2 तरीके हैं, लेकिन हम हमेशा एक ही को अपना के चलेंगे, दोनों का गुणा करके लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, तो यदि छोटी संख्या है तो आप गुणा करके ले लो, आपको भी दिक्कत नहीं होगी और हर चीज का आंसर आराम से आएगा। तो देखो
10 दूनी 20, 20 क्या आ गया आपका लघुत्तम आपने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करना है, तो क्या होगा 6 दूनी 12, 10 एकम 10। अब क्या है, ये क्या बता रहा है आपको, y को पहले 12 भाग मिलते थे लाभ में, और अब कितना मिल रहा है, ये नया है, अब कितना मिलेगा 10, तो कम हो गया है। 12 से कितना हो गया 10, कम हुआ है, मतलब त्याग कितना कम हो गया है, 2/20। इसको और काट दोगे तो कितने बार कटेगा, 1/10, तो ये निकला आपका त्याग। ये क्या आ गया आपका त्याग अनुपात, y का त्याग है 1/10। अब एक और चीज, जब y त्याग कर रहा है, दो साझेदार हैं, एक त्याग कर रहा है तो दूसरा प्राप्त करेगा 100%। मतलब आप मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, ये y है और एक क्या है z। यदि त्याग करने वाला दे रहा है, जो त्याग कर रहा है मतलब वो दे रहा है, तो y यदि त्याग कर रहा है तो z को क्या हो रहा, मिल रहा होगा। तो जितना y दे रहा है उतने ही z को प्राप्त होगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग है। यदि y 2 भाग दे रहा है तो z को भी कितना मिलेंगे, 2। यदि y 4 भाग दे रहा है तो z को भी कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो यहां पर y कितना त्याग कर रहा है, 1/10। इसका मतलब है z का प्राप्ति भी 1/10 निकलेगा, उसका प्राप्ति भी कितना आएगा, 1/10 आएगा। ठीक, क्योंकि दो साझेदार है। तो यहां पर लेंगे हम z, पुराना भाग z का 4/10, नया भाग कितना है 1/2। इनका भी लघुत्तम लेंगे हम, 10 दूनी 20। जब भी गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम तिर्यक गुणा करते, गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 10 एकम 10। मतलब क्या हुआ, z को पहले 8 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 10, बढ़ गया। जब बढ़ जाता है मतलब क्या होता है, प्राप्ति कितनी वृद्धि हो गई, 2 की। 2/20 की प्राप्ति, काट दो इसको 2 से तो कितने बार कटेगा, 1/10 से प्राप्ति। ठीक है, तो त्याग यहां लिख देंगे हम, y का त्याग 1/10, z को प्राप्ति कितना है, 1/, ये तो हो गया जो हमने कल पढ़ा था उसके अनुसार प्राप्ति और त्याग अनुपात हमने निकाली है। लेकिन सवाल में एक चीज नई है आज, ख्याति का मूल्यांकन कितना है, 50,000 रुपए। आपको ख्याति हम पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं, ख्याति का मूल्यांकन कितना दिया हुआ है, 50,000 रुपए। हमें इस ख्याति का समायोजन करना है, तो जो व्यक्ति प्राप्त करता है उससे हम लेते हैं, जो व्यक्ति त्याग करता है उसको हम देते हैं। भाई जो कुछ व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति कुछ त्याग कर रहा है तो उसको कुछ मिलेगा भी। ठीक, तो त्याग कौन कर रहा है, वाय, तो उसको ख्याति का भाग मिलेगा। और जो प्राप्त कर रहा है उससे हम ख्याति का भाग लेंगे। तो प्राप्त किस कौन कर रहा है, जेड, तो हमें जेड से लेना है और वाई को देना है। तो यहां पर हम सबसे पहले निकाल लेंगे, फिर भी सी करना है तो यहां लिखेंगे टर्नल प्रविष्टि दिनांक डेबिट राशि क्रेडिट राशि। डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। अब देखिए, तो यहां पर हम लिखेंगे y को त्याग कौन कर रहा है, y, तो जो त्याग कर रहा है उसको हम देंगे। ठीक है, तो y को देना है, क्या देना है, जो ख्याति है, ख्याति कितनी है आपकी, 50,000 रुपए। तो
50,000 का हम 1/10 लेंगे। जितना भाग वाय त्याग कर रहा है उतना हम उसको देंगे ख्याति का। तो ख्याति कितनी है? 50,000। 50,000 का कितना देंगे हम? 1/10। क्यों देंगे? क्योंकि 1/10 वाय ने त्याग किया है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा? 5,000। मतलब वाय को कितना पैसा देना हमें? ख्याति के 5,000 रुपये देना है। वाय को देना है तो लेना किससे? जो प्राप्त कर रहा है। और प्राप्त कौन कर रहा है? जेड। तो जेड से लेना है, वाई को देना है। और हम पिछले चैप्टर में आपको बता चुके हैं कि कॉमर्स में जिस व्यक्ति से हमें पैसा लेना होता है वो देनदार कहलाते हैं, और देनदार जो है वो संपत्ति है, और जितनी भी संपत्तियां होती हैं सब डेबिट होती हैं। समझे क्या? जिस व्यक्ति से हमें पैसा लेना है वो देनदार कहलाते हैं, और जितने भी देनदार हैं वो संपत्ति होती हैं, और संपत्ति क्या होती है? हमेशा डेबिट होती है। तो क्योंकि जेड हमारा साझेदार है और साझेदार से हमें लेना है, तो हम पूंजी खाते के माध्यम से समायोजन करते हैं। मतलब पूंजी खाते से ही पैसा लेंगे और पूंजी खाते में ही पैसा देंगे। ठीक है? तो हमें लेना किससे? 5,000 रुपये। यदि वाई को 5,000 देना है तो जेड से हमें 5,000 लेना है। जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट। तो यहां लिखेंगे जेड का पूंजी खाता डेबिट 5,000 रुपये। वाई के पूंजी खाते से कितने? 5,000। यहां पर लिखेंगे ख्याति का त्याग व प्राप्ति अनुपात में समायोजन। ये हो गया आपकी प्रविष्टि। ख्याति का त्याग व प्राप्ति अनुपात में समायोजन। तो दो प्रकार में सबसे पहले आपको क्या करना है? अनुपात निकालना है, त्याग और प्राप्ति। उसके बाद आपको एक प्रविष्टि करना है, जर्नल एंट्री। ठीक है? उस या तो आपकी ख्याति होगी, या संचय और लाभ भी हो सकते हैं, या 2-3 चीजें भी हो सकती हैं साथ में। तो जैसा दिया होगा हम उस तरीके से यहां पर करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 7। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? देखेंगे XYZ एक फर्म में साझेदार हैं जो 4:3:2 के अनुपात में लाभ हानि वितरित करते हैं। ख्याति पुस्तकों में नहीं है, पर उसका 36,000 रुपये मूल्यांकन किया गया है। पुस्तकों में नहीं, लेकिन उसका मूल्यांकन कितना किया गया है? 36,000। साझेदारों के समान अनुपात में लाभ हानि बांटना। साझेदारों ने, यहां पर क्या है? साझेदारों ने समान अनुपात में लाभ हानि बांटने का निश्चय किया। मतलब नया अनुपात कितना है? समान। उपर्युक्त परिवर्तनों का लेखा कीजिए व अनुपात परिवर्तन के कारण प्रत्येक साझेदार का त्याग व प्राप्ति अनुपात बताइए। तो अपन पहले त्याग और प्राप्ति अनुपात निकाल लेते हैं, जिससे आगे हम जर्नल एंट्री कर पाए। एक्स वाई तथा जेड का पुराना अनुपात। एक्स वाई तथा जेड का पुराना अनुपात कितना है? 4:3:2। 4:3:2 ये दिया है। अब हम नया अनुपात ले लेंगे। नया अनुपात तीनों का, एक्स वाई जेड का नया अनुपात कितना है? समान। मतलब 1:1:1। ठीक है? नया अनुपात किसका बता रहे हैं? एक्स वाई जेड के ही बता रहे हैं। पुराना अनुपात है 4:3:2। नया अनुपात है 1:1:1। अब यहां निकालेंगे हम एक्स बराबर, ठीक, यहां पर
x का पुराने अनुपात में से हमें नया माइनस करना है। तो पुराना अनुपात कितना है? 4/9 माइनस नया अनुपात कितना है? 4/9 पुराना है, नया कितना? 1/3। तो 4/9 में से माइनस कर दिया हमने 1/3। लघुत्तम कैसे करेंगे हम? गुणा लेकर। तो 9×3 = 27। लघुत्तम कैसे ले ले रहे हैं? गुणा करके। सिंपल पड़ेगा आपके लिए। जब ज्यादा बड़ी संख्याएं हो तो उनको फिर अपन ऐसे ले लेते हैं जो एक्चुअल है। तो 9×3 = 27। जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम तिर्यक गुणा करेंगे। किसमें? तीचों को 12 माइनस 9×1 = 9। अब देखो x का क्या है? x को पहले 12 भाग मिलते थे लाभ में, और अब कितना मिल रहा है? 9। कम हो गया। 12 से 9 मतलब क्या हो गया? कम। यदि कम हो जाता है तो त्याग है। कितने की कमी आई? 3/27। इसको और काट दोगे, 3 एकम 3, 3 नाम 27। ये आ गया त्याग। ठीक है, x का क्या आ गया? 1/9 का त्याग। ऐसी y का निकालेंगे हम। पुराना अनुपात 3/9, नया अनुपात 1/3। इनका लघुत्तम लेंगे 9×3 = 27। गुणा करके, जब भी हर की संख्या का गुणा करके हम लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे। 3×3 = 9, 9×1 = 9। मतलब y को पहले भी 9 मिल रहे थे और अब भी क्या मिल रहा है? 9 भाग मिल रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो पहले था वही अब है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 0/27, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। जेड। अब जेड का देखेंगे। पुराना अनुपात जेड का कितना है? 2/9। देखो जेड का आंसर कितना आएगा? 1/9 ही आएगा। जितना एक्स त्याग कर रहा है उतना किसको मिलेगा? जेड को मिलेगा, क्योंकि वाई का तो कुछ नहीं हो रहा है। तो जेड को मिलना कितना? 1/9 ही मिलेगा, प्राप्ति आने वाला है। ठीक, फिर भी अपन सॉल्व करेंगे इसको। पहले 2/9 में से नया भाग घटाएंगे अपन, कितना है? 1/9, 1/3 सॉरी, 1/3 माइनस करेंगे। इनका लघुत्तम 9×3 = 27। जब हम गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करना है। 3×2 = 6, 9×1 = 9। कितना आ गया यहाँ पर? पहले जेड को 6 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है? 9 भाग। बढ़ गए, वृद्धि हो गई। यदि वृद्धि होती है तो क्या कहलाता है? प्राप्ति अनुपात। तो कितने की प्राप्ति हुई? 3/27। और छोटा कर देंगे, 3 से काट दो, 3×1 = 3, 3 नाम 27, मतलब ये प्राप्ति। हम बोलेंगे जो त्याग है, तो x का त्याग, x का त्याग कितना है? 1/9। जेड को प्राप्ति कितना है? 1/9। एक्स का त्याग कितना? 1/9। जेड का प्राप्ति या जेड को प्राप्ति कितना? 1/9। चलो अगला देखेंगे हम आगे। तो ये हमारा क्या है? त्याग और प्राप्ति अनुपात। ठीक है, आगे आपका त्याग और प्राप्ति अनुपात। अब आगे अपन को क्या करना है? प्रविष्टि करना है, सवाल में दिया हुआ है। ख्याति का मूल्यांकन कितना है? 36,000। तो हम जो त्याग कर रहे हैं उसको देंगे, जो प्राप्त कर रहा है उससे लेंगे। दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि, जर्नल प्रविष्टि। जर्नल प्रविष्टि। तो क्या करना हमारे लिए? सबसे पहले हम ख्याति देख लेते कितना है।
36,000। तो यहाँ लिखेंगे त्याग कौन कर रहा है, एक्स। तो ख्याति में एक्स का भाग क्या है आपका, एक्स। ख्याति में एक्स का, ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर ख्याति में एक्स का भाग, ख्याति कितनी है 36,000, तो यहाँ लेंगे हम 36,000 का 1/9। क्यों, क्योंकि एक्स जो है वो 1/9 त्याग कर रहा है। तो जो व्यक्ति त्याग करता है उसको हम देते हैं, और जो प्राप्त करता है उससे हम लेते हैं। तो हम 36,000 का 1/9 निकालेंगे, कितना आएगा, 9 चौको 36, 4 बार कट जाएगा, 4,000 रुपये। मतलब हमें एक्स को 4,000 रुपये देना है, और प्राप्त कौन कर रहा है, जेड। कौन प्राप्त कर रहा है, जेड। तो जो प्राप्त कर रहा है उससे हमें 4,000 रुपये लेना है। तो हम प्रविष्टि करेंगे यहाँ पर, जनरल प्रविष्टि आपकी क्या बताया हमने, कि जिस व्यक्ति से हमें पैसा लेना है वो देनदार कहलाता है, और देनदार व्यापार की संपत्ति होती है, और संपत्ति जितनी है वो सब डेबिट है। क्योंकि ये साझेदार है एक्स, इसलिए हम इसकी पूंजी में पैसा देते हैं और पूंजी से ही पैसा निकालते हैं। तो जिसको देना है उसकी पूंजी में देंगे, और जिससे लेना है उसकी पूंजी में से निकालेंगे। तो लेना किससे हमें, जेड से, क्योंकि वो प्राप्त कर रहा है। तो क्या करेंगे यहां पर प्रविष्टि, जेड का पूंजी खाता डेबिट 4,000, जेड से 4,000 रुपये ख्याति के लेना है। देखो जेड प्राप्त कितना कर रहा है, 1/9। तो जेड का 36,000 का 1/9 भाग कितना आएगा, 4,000। दो बार निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक्स को हमें देना है 4,000 रुपये, तो जेड से लेना भी कितना पड़ेगा हमें, 4,000 रुपये। जेड से लेना, इसलिए जेड का पूंजी खाता क्या होगा, डेबिट 4,000। देना किसको, एक्स को, तो यहां लिखेंगे एक्स के पूंजी खाते से। कितने, 4। से का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, से का मतलब क्या होता है आपका, क्रेडिट होता है। यहां पर लिखेंगे हम ख्याति का त्याग व प्राप्ति अनुपात में समायोजन। ये हो गया आपका सवाल, ख्याति का त्याग व प्राप्ति अनुपात में समायोजन। ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7वां था, ये कंप्लीट। अब आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 8वां। 8वें क्वेश्चन में क्या है, आवासा साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने यह तय किया कि सा को भविष्य में 1/7 भाग 7 भाग लाभ का प्राप्त हो। अब देखो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई। वो बोल रहे हैं कि सा जो है उसको लाभ में भविष्य में 1/7 भाग प्राप्त होगा। ठीक है, अच्छी बात है भाई। परिवर्तन के दिन ख्याति का मूल्यांकन कितना है, 42,000 रुपये किया गया। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण होने वाली प्रविष्टि प्रविष्टियां कीजिए। क्या प्रविष्टि होना है वो अपन को देखना है। अब यहां सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि लाभ हानि अनुपात कैसे निकालेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, आवासा का लाभ हानि अनुपात दिया है कितना, समान। क्या लिखेंगे, आ वा तथा सा का सा का
पुराना लाभ हानि। समान दिया, 1:1:1। आ बा तथा सा का पुराना लाभ हानि अनुपात कितना दिया है, 1:1:1। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, नया अनुपात सवाल में नहीं है। देखो कहीं पर दिख रहा है आपके लिए कि आवासा का या भविष्य में उन्होंने लाभ हानि को इस अनुपात में बांटना तय किया है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नया अनुपात सवाल में नहीं दिया है। हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले नया अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सवाल में जब देखो क्या लिखा है, आवासा का लाभ हानि अनुपात समान है और भविष्य में उन्होंने बोला है सा को हम कितना देंगे, 1/7 भाग देंगे। कितना देंगे, 1/7। और किसी के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सा को दे देंगे और बचा हुआ भाग हम आ और बा में उनके अनुपात में बांट देंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहां पर यहां लिखेंगे सा का नया भाग कितना है, 1/7 दे दिया है और कुछ नहीं कहा। तो हमने सा को सबसे पहले 1/7 भाग दे दिया। अब हम निकालेंगे शेष कितना बचा। तो यहां पर लिखेंगे सा को 1/7 भाग देने के बाद शेष, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड आप देखें कैसे निकालते हैं। सा को 1/7 भाग देने के बाद शेष कैसे बचेंगे, हम एक में, ध्यान देना आप थोड़ा सा, ये एक जो दिख रहा है इस एक में हम कितना जोड़ दें कि नीचे हर के बराबर, मतलब 7 के बराबर हो जाए। तो कितनी संख्या हम एक में प्लस कर दें कि वो 7 के बराबर हो जाए, तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 6, ठीक है। तो ऊपर क्या लिख देंगे, 6, और नीचे क्या लिख देंगे, 7। तो ये बचा 1/7 भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 6/7। ये हमने आपको बता दिया कि कैसे ये आया है, शॉर्टकट तरीका। दूसरा तरीका है जो मैथ्स का है, थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी आपको हम बता देते यहां पर लिख के। ठीक, करेंगे नहीं अपन ऐसा, हमने आपको समझा दिया। आपको यदि लगे तो आप कर लेना, ना लगे तो आप एक वाला तरीका अपनाएंगे जो शॉर्टकट है आपका। हमने पहले ही आपको बता दिया, आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, आपसे गणित नहीं पूछी जाएगी। आपसे तरीके, मेथड क्या है, किस तरीके से आप करते हैं काम अकाउंट में, वो आपसे पूछने वाले हैं। ठीक, तो हमने ये बता दिया कि सा को 1/7 भाग देने के बाद 6/7 शेष बचा हुआ है। अब कैसे आया वो हम यहां पर आपको बता देते हैं, तो देखना। माना कुल भाग बराबर 1, हमने क्या मान लिया कि जो पूरा भाग था वो क्या है, 1। अब एक जो है उसमें से हम सा का भाग घटा देते हैं तो शेष बचेगा। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक जो है इसमें से हमने सा का भाग 1/7 घटा दिया। अब आपको एक चीज पता है, यदि किसी चीज संख्या के बटे में कुछ नहीं दिया, हर में कुछ ना हो, तो वो एक माना जाता है। मतलब इस एक के बटे में क्या होगा, एक ही होगा। इस एक के बटे में क्या होगा, एक ही होगा। अब लघुत्तम लेना हमने आपको बताई है, 7 × 7 गुणा करके हमने लघुत्तम ले लिया। जब हम गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करते हैं, ये भी हमने आपको बताया है। तो 7 × 7 माइनस 1 × 1, तो माइनस कर दो, 7 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा, 6, 6/7। ये बचा आपका शेष। ठीक है, क्या बचा आपका शेष भाग, 6/7 बचा। तो हमने आपके लिए जो 6/7 है वो शॉर्टकट तरीका आपको बताया है। कैसे बताया था हमने, कि सा को 1/7 भाग देने के बाद शेष, तो एक में हम कितना प्लस कर दें कि नीचे हर के बराबर हो जाए। तो नीचे हर में कितना दिया, 7, 7 में हमने कितना प्लस की, 7 करना है एक के लिए, तो एक में कितना प्लस करेंगे, 7 हो जाए 6। तो ऊपर क्या लिख दिया, 6, और नीचे कितना आ गया, 7। तो शेष कितना आ जाएगा, 6/7। इतना क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अब आगे अपन चलते हैं, आ का नया भाग
ठीक है। तो बचा हुआ जो भाग है उसको हम आ और बा में बांट देंगे, क्योंकि सा को तो मिल गया 1/7। अब जो बचा हुआ भाग है वो कौन बांट लेंगे, आ और बा। किस अनुपात में बांटेंगे, अपने पुराने अनुपात में ही बांटेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर देख लेते हैं। तो बचा हुआ भाग कितना है, 6/7। 6/7 का यहाँ पर कितना है, 6/7। 6/7 का हम निकाल लेंगे 1/3, जितना पहले आ को मिलता था। आ को ये लिखा ना, कितना मिलता था, 1/3। तो का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो कितना आएगा यहाँ पर, 6 एकम 6, 7 3 21। यार ये किसका भाग है, आ का। ऐसे बा का निकालेंगे, बा का भाग, इसको भी शेष का मिलेगा, मतलब 6/7 का। पहले कितना मिलता था बा को, 1/3। 1/3 अभी भी मिलेगा, चले लेंगे 1/3। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ऊपर का ऊपर होगा, नीचे का नीचे। तो 6 एकम 6, 7 3 21। यहां लिख देंगे हम कितना, 21 लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे आ बा तथा सा का नया अनुपात। आ बा तथा सा का नया अनुपात। तो आ का कितना है, देखो 1/7। सॉरी, आ का भाग दिया है, कितना निकाला अपन ने, 6/21 नया भाग। बा का भाग कितना है, 6/21। और सा का भाग कितना, 1/7। ये निकालिए अपन 1/7। ठीक है, दिया ये। अब हमें क्या करना है, सभी के हर समान करना है। सभी के हर क्या करना है, समान करना। यहाँ 21 है, यहाँ भी 21 है, तो सा में भी कितना होना चाहिए, 21। सात में हम कितने का गुणा करें कि 21 हो जाए, तो कितने का गुणा होगा सात में, 21 हो जाए, 3 का। तो जितने का गुणा हम नीचे करते हैं उतने ही का ऊपर करना पड़ेगा। तो 3 का ऊपर होगा और 3 का नीचे होगा। अब देखेंगे अपन यहाँ पर 6/21, यहाँ भी 6/21। यहाँ पर कितना आएगा, 3 एकम 3 और 7 3 21। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर 21 सबके हर समान हो गए, अलग कर दो। तो कितना बचा, 6:6:3 कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। कुछ गड़बड़ है, और कितना था, चलो कितना आ गया यहाँ पर, 2:1, जिनका क्या है, नया अनुपात। अब अपन निकालेंगे त्याग और प्राप्ति अनुपात। यहां पर लिख लेते हैं अपन, देखो ये नया अनुपात है तीनों का। ठीक है, पुराना अनुपात ये दिया है आवासा का, नया अनुपात है, ये पुराना अनुपात है, और नया अनुपात है। बस अब हमें त्याग और प्राप्ति निकालना है, तो यहां लेंगे हम, पहले निकालेंगे आ, पुराना भाग। पुराना भाग देखो कितना दिया है, 1/3। 1/3
माइनस नया भाग कितना है 2/21, सॉरी 2/5, कितना दिया हुआ 2/5। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, अपन वो सुधार लेते हैं पहले। देखना यहाँ पर सा चला गया है ना, सा क्या हो गया है फर्म से, मतलब सा को हमने 1/7 भाग दे दिया है, तो बचा क्या है आ और बा का भाग। तो यहाँ पर ये तो अपना ठीक है, सा का 1/7 भाग, सा को 1/7 भाग देने के बाद शेष कितना 6/7 बचा। आ का नया भाग 6/7 का हम 1/3 नहीं निकालेंगे, कितना निकालेंगे 1/2। ठीक, यहां पर 1/, को लगे कर देते, क्या हुआ है कि सा को हम दे चुके हैं, है ना, सा को हमने क्या किया है दे चुके हैं, तो बचे कौन है आ और बा, और आ और बा का अनुपात कितना 1:1। तो यहां पर 1:1 मतलब आ को मिलेगा कितना शेष का 6/7 का 1/2 मिलेगा, कितना मिलेगा 1/2, तो 1/2, तो 6 एकम 6, 7 दूनी 14, ये आए। ऐसी बा को भी कितना शेष का जो अपना बचा था 6/7, उसका कितना मिलेगा 1/2, तो कितना आ जाएगा इसका का मतलब गुणा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 6 एकम 6 और 7 दूनी 14। अब नया अनुपात निकालेंगे हम आ बा तथा सा का नया अनुपात। तो आ का हमें पता है कितना है 6/14, बा का भी हमें पता है कितना है 6/14, और सा का कितना है 1/7, 1/7। सबके हर समान करना है। अभी हमने 21 किया था, एक्चुअल में कितना आना है 14, तो 14 इसके हैं 14 इसके, तो 7 भी कितना होना चाहिए 14 बनाना है 7 के लिए। तो 7 में हम कितने का गुणा करें कि 14 हो जाए 2 का, तो जितने का गुणा हम नीचे कर रहे हैं उतने का ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 का, नीचे कितना आएगा 2 का। तो यहाँ पर 6/14, 6/14, 2 एकम 2, 2/, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम 6:2। ठीक, अब इसको काट दो 2 से, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, ये आ गया आपका नया अनुपात 3:3:1, ये है आपका नया अनुपात। यहां पर करेंगे आ का भाग जो दिया है, ठीक, आ का पुराना भाग कितना था 1/3, और नया भाग कितना है जी लिखा है 3/7, इन सब का 3 3 दूनी 6 और 1 7, नया अनुपात। तो हम 1/3 में से माइनस करेंगे 3/7 लघुत्तम, 7 3 21 गुणा करके लघुत्तम लिया तो त्रियक गुणा करेंगे, 7 एकम 7 माइनस 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाएगा आ को पहले 7 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 9, 9 मतलब बढ़ गए, वृद्धि हो गई, वृद्धि हुई मतलब प्राप्ति अनुपात है कितने की 2/21, और कटेंगे नहीं तो यही आएगा, क्या आएगा प्राप्ति। ऐसे निकालेंगे हम बा का भाग, पुराना अनुपात 1/3 माइनस कर देंगे नया, नया देखो 3/7 दिया है, ये लिखा है 3/7, तो माइनस करेंगे हम 3/7, इनका भी लघुत्तम 7 3 21 गुणा करके लघुत्तम ले लो, गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम तिर्यक गुणा करते हैं, 7 एकम 7, 3 तिरका 9, तो बराबर कितना आ जाएगा 2/21, ये क्या है प्राप्ति, प्राप्ति आ गया। अब 3 साझेदार हैं आ बा सा, अब 2 को तो प्राप्ति आ गई, इसका मतलब है कि तीसरे को 100% त्याग अनुपात ही आएगा, वो कितना आएगा 2 और 2 4, मतलब 4/21 आना चाहिए अब त्याग अनुपात। ये पेपर हॉल में आपको पहले से पता हो जाएगा कि आंसर ये आना चाहिए, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो।
ठीक है, तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे सा का भाग। सा का पुराना भाग कितना, 1/3, नया कितना, 1/7। ठीक है, ये दिया हुआ है, पुराना भाग 1/3, नया कितना, 1/7। इनका लघुत्तम, तो 7×3 = 21, गुणा करके हमने लघुत्तम ले लिया। अब तिर्यक गुणा करेंगे, 7×1 = 7, 3×1 = 3। तो पहले सा को 7 भाग मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं, 3। कम हो गया, घट गया, मतलब त्याग अनुपात। कितने का त्याग, 4/, त्याग। तो जो त्याग करता है उससे हम लेते हैं, और जो प्राप्त करता है उसको हम देते हैं। सॉरी, जो प्राप्त करता है उससे हम लेते हैं, और जो त्याग करता है उसको हम देते हैं। तो देना किसको, हमें सा को, क्योंकि वो त्याग कर रहा। तो यहां पर हम लिखेंगे, या फिर देखो यहां पर दो व्यक्ति हैं प्राप्ति के, आ और बा। तो हम क्या कर लेते हैं, आ से कितना लेना है और बा से कितना लेना वो निकाल ले रहे हैं, और दोनों से लेके किसको दे देंगे, हम सा को। देखो कैसे निकालेंगे, यहां पर आ से ख्याति के लेना, कितना, ख्याति कितनी दी है आपकी, 42,000। देखो ये लिखिए, ठीक। तो 42,000 का जितना आप प्राप्त कर रहा, प्राप्त कितना कर रहा है, 2/21 निकालेंगे, 2/21। 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, आज से 4,000 रुपये लेना। ऐसे ही पास ही लेना है ना, पास से ख्याति का लेना, कितना, 42,000 का 2/21, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, आ से 4,000 लेना है, बा से 4,000 लेना है। तो सा को हमें 8,000 रुपये देना है, क्योंकि उसने त्याग किया है। तो हम यहां पर एंट्री कर देंगे, यहां पर एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे, तो देखो, जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट, तो जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट। तो लेना किससे, अपन को आ से, तो यहां लिखेंगे आ का पूंजी खाता डेबिट, कितना, 4,000। आ से कितना लेना हमारे लिए, 4,000। बा से कितना लेना, 4, तो बा का पूंजी खाता डेबिट, बा का पूंजी खाता डेबिट, 4,000। ठीक, देना किसको है, सा को। सा के पूंजी खाते से कितने, 8,000। यहां लिखेंगे हम, ख्याति का त्याग व प्राप्ति अनुपात में समायोजन। ठीक है, त्याग, त्याग व प्राप्ति अनुपात में समायोजन ना। आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। जैसे हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके बता रहे हैं, बहुत इत्मीनान से, आराम से आप इन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि साझेदारी के सभी चैप्टरों का एक दूसरे से संबंध होता है। ठीक, चल आगे चलते अपन। आपको यदि कोई भी डाउट होता है, आप हमें व्हाट्सएप पर भेजिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो देखें आप, क्वेश्चन नंबर 10वां, आबासा एक फर्म में साझेदार हैं जो कि 3-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने लाभ को समान अनुपात में बांटना तय किया। इस तिथि को लाभ हानि में 24,000 रुपए का क्रेडिट शेष, यदि लाभ हानि का क्रेडिट शेष है तो लाभ कहलाता है, और डेबिट शेष है तो हानि कहलाती है, ध्यान रखें। तो ये लाभ है। लाभ हानि खाते को बंद करने की बजाय इन समायोजनों के लिए लेखी प्रविष्टि करना निश्चित किया गया। आवश्यक पंजी प्रविष्टि इनके संबंध में कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, एक समायोजन प्रविष्टि करना, कोई त्याग और प्राप्ति अनुपात से। तो यहां पर हम लिखेंगे आ, बा,
तथा सा का पुराना अनुपात। आ बा तथा सा का पुराना अनुपात। देखो कितना दिया है, कैसे बांटते हैं, 3 3 2, है ना, 3:3:2, तो यहाँ लिख देंगे 3:3:2। नया अनुपात समान है, 1:1:1, ये समान अनुपात है। सबसे पहले हम आ का भाग लेंगे, तो आ पुराने में से नया घटाएंगे, तो कितना है पुराना, आ का पुराना भाग है आपका 3, तो कितना है 3/8। 3/8 में से माइनस करेंगे 1/3, पुराने में से नया घटाना है। लघुत्तम लेंगे गुणा करके, 8×3 = 24, 3 गुणा कर दो, 3×3 = 9, 8×1 = 8। तो आ को पहले 9 भाग मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं, 8। कम हो गया है, 9 से कितना हुआ, 8 घट गया है, मतलब त्याग है कितना, 1/24 त्याग। ऐसी बा का लेंगे हम, पुराना भाग 3/8, नया भाग 1/3, लघुत्तम 8×3 = 24, गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हमें तिर्यक गुणा करना है, 3×3 = 9 और 8×1 = 8। पहले बा को 9 भाग मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं, 8 भाग मिल रहे हैं, मतलब कम हो गया, घट गया, मतलब त्याग। कितने की कमी हुई, 1/24 त्याग। अब 3 साझेदार हैं, कितने साझेदार हैं, 3, जिनमें से 2 त्याग कर रहे हैं, तो एक को 100% प्राप्ति होगी। वो कितने की प्राप्ति होगी, इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 2, मतलब 2/24 की प्राप्ति होगी, किसको, सा को। तो यहां निकाल लेंगे हम सा, पुराना भाग 2/8, नया भाग 1/3, लघुत्तम 8×3 = 24, त्रियक गुणा करेंगे, 3×2 = 6, 8×1 = 8। सा को पहले 6 भाग मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं, 8, बढ़ गए हैं, वृद्धि हो गई, तो ये क्या है, प्राप्ति। कितने की प्राप्ति हुई, 2/24। तो जो प्राप्त करता है उससे लेना है, जो त्याग करता है उसको देना है। तो ख्याति कितनी है यहाँ पर, 24,000, सॉरी लाभ हानि, लाभ हानि कितनी है, 24। तो यहां निकाल लेंगे हम, देखना आ को देना या आ को लाभ हानि के देना, 24,000 का जितना त्याग किए, कितना त्याग किए, 1/24, कितना आ जाएगा, 1,000। 24 से कम 24 कट जाएगा एक बार, तो कितना आएगा, आ को हम कितना देंगे, 1,000। ऐसे ही बा को लाभ हानि के देना, कितना, इसको भी 24,000 का, जितना ये त्याग कर रहा है, और ये भी कितना त्याग कर रहा है, 1/24, तो कितना आएगा, 1,000। ठीक है, मतलब आ को और बा को हम देंगे, वो त्याग कर रहे हैं, आ और बा को हम क्या कर रहे हैं, देंगे कितना, 1,000 रुपए। तो लेंगे किससे हम, सा से लेंगे, 1 और 1 2, 2,000 रुपए हम सा से लेके आ को दे देंगे। तो जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट, तो यहां पर हम एंट्री कर देंगे। अब प्रारूप आप बना लेंगे, आपको इतने प्रारूप हमने बता दिए हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम सा का पूंजी खाता डेबिट, 2,000। ठीक है, जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट, देना किसको है हमें, आ को और बा को। क्या लिखेंगे, आ के पूंजी खाते से बा के पूंजी खाते, 1,000 आ को देना है, 1,000 बा को। ख्याति का त्याग बा प्राप्ति अनुपात में समाहित है।
ये आ गया आपका क्वेश्चन, ये वाला आपका कंप्लीट हुआ। चले एक लास्ट क्वेश्चन और अपन यहाँ पर करते हैं, देखेंगे। अमित, राजू व सुमित एक फर्म में, 11वां क्वेश्चन है आपका। अमित, राजू व सुमित एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया। उक्त तिथि को लाभ हानि खाते में 60,000 रुपए, सामान्य संचय में 30,000 रुपए का शेष था। आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। साझेदारों ने लाभ हानि व सामान्य संचय को नए लाभ हानि अनुपात में लागू होने से पूर्व, ये ध्यान रखना, नए लाभ हानि अनुपात में लागू होने से पूर्व बांटना निश्चय किया। मतलब पूरा जो सवाल लिखा हुआ है, आपको लगेगा कि हमें प्राप्ति और त्याग अनुपात निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन में उन्होंने लिख दिया है कि इसका समायोजन कैसे होना, नया लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने से पूर्व। तो हम क्या करेंगे, सीधी प्रविष्टि। यहां पर आपको सिर्फ प्रविष्टि करना है। तो देखो, साझेदारों को हमें देना है तो पूंजी खाता क्या करेंगे, क्रेडिट। देना किस किस चीज का है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 60,000 रुपए, लाभ हानि के कितने हैं, 60,000। तो यहां पर हम पहला 60,000 रुपए जो है उनको उनके लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। किस अनुपात में, 3-2-1, 3:2:1/6। 60,000 रुपए को हम लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है नए लाभ हानि अनुपात के पूर्व वाले अनुपात में, है ना। तो 60,000 को 3-2-1 में बांटना है, तो कितना आएगा, 6 × 6, 3 से गुणा कर दें तो 30,000, 20,000, 1 का गुणा कर दो तो कितना आएगा, 10,000। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे, कौन कौन है साझेदार, अमित, राजू और सुमित। ठीक है, यहां लिखेंगे हम लाभ हानि खाता डेबिट, डेबिट 60,000 रुपए। ठीक है, लाभ हानि के कितने पैसे देना है, 60,000 रुपए। जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट। तो 3 व्यक्तियों को देना है, यहां लिखेंगे हम, अमित के पूंजी खाते से अमित को कितना देना है, 30,000। राजू के पूंजी खाते से राजू को कितने देना अपन के लिए, 20,000। और सुमित, तीसरा कौन है, सुमित, सुमित के पूंजी खाते से कितने, 10,000। यहां पर लिखेंगे लाभ हानि का विभाजन। पहली प्रविष्टि। ऐसे ही हमें दूसरी करना, संचय का विभाजन करना। ठीक, तो यहां पर हम संचय बांट देंगे। संचय कितना दिया है, देखो 30,000 रुपए। सामान्य संचय कितना दिया है, 30,000। इसको भी हमें पुराने लाभ हानि अनुपात में ही बांटना है, नए लाभ हानि अनुपात से पूर्व। तो 30,000 को संचय जो है 30,000 है, इसको भी हम पुराने अनुपात में बांटेंगे, 3:2:1/6। 6 × 5 = 30, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10 और 5 × 5। कितना देना, अमित, राजू और सुमित को। तो यहाँ लिखेंगे हम दूसरी एंट्री, क्या देना है, सामान्य संचय। तो लिखेंगे सामान्य संचय खाता डेबिट, कितना, 30,000 रुपए। किसको देना है, जिसको देना उसके पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखेंगे। तो कौन कौन है, अमित, अमित की पूंजी खाते से अमित का कितना हिस्सा है संचय में, कितना, 30,000 रुपए। तो 30,000 लिखेंगे अपन क्रेडिट में,
ऐसे ही राजू है दूसरा, तो राजू के पूंजी खाते से राजू को कितने देना है, 10,000, क्रेडिट में आ जाएगा 10,000। लास्ट है सुमित, सुमित के पूंजी खाते से सुमित को कितना देना है अपन को, 5,000। तो यहाँ पर 5,000 इसके। नरेशन क्या लिखेंगे, संचय का विभाजन। बिल्कुल सिंपल प्रविष्टियां थी, जो कि हमने आपको बताया कि जब हमें साझेदारों को देना होते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं, उनके पूंजी खाते के क्रेडिट में। क्या देना है, संचय, तो संचय को डेबिट कर दो, और जिस व्यक्ति को देना है, जिन साझेदारों को, उनके पूंजी खाते के कहाँ लिखेंगे, हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है, आगे हम कल देखेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। थैंक यू।